बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ मसाइल लगता है कि साझे होते हैं और अगर उन मसाइल पर बात की जाए तो जाहिर है उसकी आवाज़ भी उठ रही होती है और लोगों का एक कंसर्न भी डेवलप होता है। पिछले कई प्रोग्राम्स में हमने यकीनन इस मामले पर बात की है और मामला है स्कूल्स में इजाफी फीस का। लेकिन जाहिर है जैसे ही जनवरी शुरू हुआ, 2019 का ईयर है, नया साल शुरू हुआ, तो जून जुलाई की फीसेस का मामला भी सर उठाने लगा। बहुत सारे पेरेंट्स ने बजाते खुद हमसे रब्ता किया, 7 से 8 की टीम से रब्ता किया, GTV से रब्ता किया और उन्होंने बारहा इस बात का कहा कि आप प्लीज़ 1 आवर का प्रोग्राम करें हमारे साथ ताकि हम आपको बताएं कि हमारे ग्रीवेंसेस क्या हैं, असल इशू क्या है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाहिर है जस्टिस साकिब निसार साहब जो कि आज के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे रात 12 बजे के बाद, लेकिन उनकी जानिब से जो डायरेक्टिव्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो बड़े क्लियर और बड़े लाउड थे। लेकिन अब इसमें अबहम जो पैदा हो रहा है, जो प्राइवेट स्कूल मनमानी फीसेस ले रहे हैं या इजाफी फीसेस तलब कर रहे हैं पेरेंट्स से, इस मामले पर यकीनन ये जानना जरूरी है कि ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस वाले क्या राय रखते हैं, फिर पेरेंट्स का नुक्ता निगाह क्या है। लेकिन इसमें एक चीज जो बड़ी जिसे कह सकते हैं तकलीफ दे भी हो सकती है शायद बहुत सारे लोगों के लिए, कि जो पेरेंट्स एसोसिएशंस के मुख्तलिफ धड़ेबंदी है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। आपकी लाइव कॉल्स भी आज हम लेंगे और आपसे आप ही का मसला जानने की कोशिश भी करेंगे कि आपके बच्चे किन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, किस मार्जिन से सालाना तौर पर क्या फीसेस में इजाफा होता है, सहमाही तौर पर होता है या किस तरह से होता है, और जून जुलाई की फीसेस का जो मामला है वो दर हकीकत क्या इतना ही गंभीर है भी या नहीं। इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिन्होंने आज हम स्टूडियो में ज्वाइन किया है, हमूदुर रब जाफरी, सेक्रेटरी जनरल ऑल सिंध पेरेंट्स से। सर आपको वेलकम करती हूँ शो पे, बहुत बहुत शुक्रिया। नुमाइंदगी करेंगे जाहिर है पेरेंट्स की जो इस तमाम तर मामले से नाला भी है, परेशान भी हैं, और हमें तारिक शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। सर आपको वेलकम करती हूँ, थैंक यू वेरी मच। प्राइवेट स्कूल्स के क्या अपने मसाइल हैं और उनके लिए क्या अभी तक जो डायरेक्टिव्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर किस हद तक काम हो रहा है, ये हम तारिक साहब से पूछेंगे। फिर जाहिर है कोशिश ये होगी कि सैयद सरदार शाह साहब जो कि वजीर तालीम है उनसे भी रब्ता कायम करें और उनसे पूछें, क्योंकि आज दिन भर हमने उनको कोशिश की है कॉल करने की, लेकिन तालीम के मामले पर चाहे वफाकी वजीर हो शफकत महमूद साहब, मैंने खुद पर्सनली उनको मैसेजेस भी किए कि वो इस मामले पर कम से कम हमसे डिबेट करेंगे, अपने ओपिनियन या अपनी पॉलिसी बताएं कि उनके पास क्या पॉलिसी है। बट अभी तक समहाउ कोई राब्ता नहीं हुआ, बट लेट्स सी ड्यूरिंग द शो अगर राब्ता होता है तो हम जरूर बात करेंगे। शफीउल्लाह साबिक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी हमें लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे शो पर। तो सबसे पहले हमूदुर रब साहब आपसे ही बात करते हैं, क्या वाकई जून जुलाई की फीसेस का मामला सर उठा रहा है या फिर पेरेंट्स की जानिब से ये खामा-खा का शोर है? देखिए खामा-खा का तो शोर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि जो सर्विस आपको जून में देनी है या जो ड्यूज़ आपको जून में लेने हैं वो आप 6 महीने पहले कैसे ले रहे हैं। ठीक है, और ये साल से हो रहा है। इत्तेफाक कह लें, लापरवाही कह लें, लाइल्मी कह लें, पेरेंट्स की लाइल्मी थी कि उनको अपने हुकूक़ का पता ही नहीं था। ये पिछले 3-3.5 सालों की बात है जब कवानीन का पेरेंट्स को पता चला। पेरेंट्स कोर्ट्स भी गए हैं, पिटिशंस भी फाइल हुई हैं, हाई कोर्ट में 3 फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है। बिल्कुल जैसे जैसे ये बात अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स को पता चलता जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। जून की फ़ीस जनवरी में लेना, जनवरी में लेना इंतहाई अव्वल तो पहले यही बहस होती रहती है कि जून जुलाई की फीस होनी भी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये एक अपने आप में बहस है, इस पर हम करते हैं बात। बिल्कुल ठीक है। आप जानती हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया, उन्होंने कहा कि 2018 में जिन स्कूलों ने जून और जुलाई की फीस ली वो 1 महीने की फीस वापस कर दें। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये हमेशा से ली जाती रही है और जनवरी और फरवरी में ली जाती रही है। 2017 दिसंबर में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने शायद पहली मरतबा, मेरे इल्म के मुताबिक पहली मरतबा, एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जून जुलाई की फ़ीस पेरेंट्स की सहूलत के मुताबिक ली जाए। ठीक है, मतलब अगर वो मार्च में देना चाहते हैं, मई में देना चाहते हैं, जनवरी में फ्लेक्सिबल कर दिया उन्होंने। ठीक है। और अब 19 तारीख को 11 तारीख को एक और सर्कुलर जारी हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से इस साल की गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से, जिसमें ये कहा गया है कि जून की फ़ीस जून में और जुलाई की फ़ीस जुलाई में ली जाए। ठीक है। अभी भी ये सवाल है कि क्या 2 महीने की फ़ीस दोबारा ली जाएगी या 1 ही महीने की ली जाएगी, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ओके, अच्छा इस वक्त जो क्या आपसे अभी शिकायत है कि जून जुलाई की फीसेस लेना शुरू हो गए स्कूल? बिल्कुल, काफ़ी सारे स्कूलों ने जो वाउचर इशू किए हैं उसमें जनवरी के वाउचर्स के साथ ही जून की फ़ीस वसूल की जा रही है। और जब उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं हमें कोई ऐसा सर्कुलर
वसूल उनके पास आ ही नहीं है। ओके, व्हाट डू यू से अबाउट तारिक शाह साहब, क्योंकि हम इस मसले पर 12 बात कर चुके हैं, लेकिन अगर सेशन का स्टार्ट है, फिर जून जुलाई है, फिर नया साल है, तो इसमें एक नए तरीके के मामला सामने आएंगे। क्या अभी तक आपके पास है कि डायरेक्टिव्स नहीं मिले स्कूल्स को? एक तो चीज़ ये है कि मैं क्लियर करता चलूँ कि एडवांस फ़ी क्यों ली जाती है। ठीक है, एडवांस फ़ी इसलिए ली जाती है कि उन दिनों उन समर वेकेशंस के अंदर बच्चे जो हैं वो स्कूल में मौजूद नहीं होते। ठीक है, और जब बच्चे मौजूद नहीं होते तो ये देखा गया है कि फ़ी नहीं आएगी, और ऐसा कभी आया भी नहीं है सिलसिला कि हम उस मंथ में लें। लेकिन जो प्रोडिक्शन है वो यही है कि फ़ीस नहीं पे की जाएगी, क्योंकि आम दिनों में ही डिफ़ॉल्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्कूल्स के, तो वो रिकवरी करना मुश्किल हो रही होती है। जब बच्चा ही नहीं होगा तो रिकवरी कैसे होगी? ठीक है, एक तो चीज़ ये होती है एडवांस, और वो भी हर साल जो है वो सर्कुलर दिया जाता रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था 2017 में, हर साल अकॉर्डिंग टू दी रिलैक्सेशन दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर। लेकिन उसके बाद तारिक साहब, मैं आपकी बात को इसलिए कट करूंगी क्योंकि जाहिर है बहुत सारी जगहों पर हमें शिकायत है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्कूल्स को कहा जाता है कि आप हमें पे करने दें, तो वो बहुत रेजिस्टेंस शो करते हैं, और फिर बच्चे के साथ एक ह्यूमिलेशन वाला बिहेवियर भी स्कूल्स में जाहिर है अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन समर वेकेशन की फ़ी की वजह से कोई बहुत ज़्यादा हार्श रवैया नहीं रखा जाता होगा, लेकिन जब सर, तक मैंने खुद आपको मैं बताऊं, मैंने खुद ये चीजें ऑब्जर्व की हैं। बच्चे आजकल तो मुझे नहीं पता, लेकिन कान पकड़ के बाहर खड़े होते हैं, या उनको कह दिया जाता है कि आप एजुकेशनल जो एक्टिविटी आपकी ड्यूरिंग द क्लास हो रही है, की वजह से मैंने नहीं देखिए, डिफॉल्टर होने की वजह से जरूर हो सकता है, कभी ऐसा देखा गया। अच्छा देखिए, आप लोग भी कॉल करें, हो सकता है मैं आपको यहाँ पर आपकी वकालत कर रही हूँ, लेकिन गलत भी हो सकती है, तो यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट ऑन दैट। लेकिन समर वेकेशन क्यों ली जाती है? देखिए, सारे एक्सपेंडिचर स्कूल के वहीं पे हैं, बिल्डिंग का रेंट, टीचर की सैलरी। बट दैट्स नॉट द मैटर तारिक साहब, इट्स नॉट द मैटर। देखिए, आप एक इजाफी फी ले रहे हैं, 2 माह की फी ले रहे हैं, क्या वो कट डाउन होकर 1 माह की नहीं हो सकती? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं हो सकती है। अच्छा, एक कॉलर को ऐड कर लूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस हफीज बात कर रही हूँ, गुलशन इकबाल से। जी मिसेस हफीज, कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी पिछले दिनों मैं भी अपने बेटे के स्कूल गई, और जब मैंने इस मैटर को डिस्कस किया तो उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि 21 स्कूल हैं जिनका नाम आया है, और हर स्कूल के ऊपर जो है ये ज़ाब्ता लागू नहीं होता। तो काइंडली जरा इस चीज को आप लोग क्लियर करें अपने प्रोग्राम में कि ऐसा है कि उन्होंने नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सर्कुलर है। देखिए चीफ जस्टिस, आप मेरी बात भी ना सुने, आप जाके वेबसाइट्स खोल ले, जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वहां बहुत सारे ऑर्डर्स लिखे हुए होते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि किसी को इस्तिस्ना नहीं है, कोई 21 कोई 22 ग्रेड के नहीं लोग हैं जिनको अलग किया गया है, सबके लिए है ये कि किसी को नहीं लेनी है ग्रेड के नहीं। मैं ये कह रही हूं, उन्होंने कहा मखसूस 21 स्कूल हैं। नहीं, आई डोंट थिंक। अच्छा, मैं तारिक से भी इस पे ओपिनियन ले लेती हूं, क्योंकि इससे पहले भी मेरी डिबेट हुई है इस मामले पर। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट में हम भी मौजूद थे जब ये आया कि 5000 एंड अबव स्कूल्स को कहा जाएगा, लेकिन उसकी आज तक रिटन हैसियत नहीं मिली हमें, कोई हमें एक सर्टिफाइड ऑर्डर नहीं मिला। तो देखें, ये कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट है, और आपके चैनल्स की तवज्जुह से मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करना चाहूँगा कि काइंडली इस नोटिफिकेशन को निकालें, कोई भी नोटिफिकेशन है उसको निकाल दें, ताकि जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो हमें इक़दाम करने हैं, वो हम उसके हिसाब से कर लें। ओके, अब आपकी वाली प्लीज, मुझे मालूम है हमूद साहब आप क्या कहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जस्टिफाई है माह की फी लेना, क्योंकि जाहिर है बिल्डिंग का रेंट होगा, फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जो उनके सारे एक्सपेंस होंगे वो कहीं ना कहीं से तो उसको बेयर करेंगे ना। देखिए, आपके सवाल से पहले मैं तारिक साहब ने जो बात की एडवांस फीस के हवाले से, उसके देखिए, इनका कहना यह है कि जून के महीने में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे होते, इसलिए उनसे फीस लेना मुश्किल है और फिर डिफ़ॉल्ट का इशू हो जाता है। ठीक है, तो 6 महीने पहले लेने की क्या होता है भाई, आप मई तक तो जा सकते हैं, कम से कम मई में तो स्कूल बच्चे आ रहे होते हैं। ठीक है, यानी जून जुलाई की फी ले ली जाए, इस पर तो कोई एतराज नहीं है ना? इस पे तो कोर्ट के फैसला मुकद्दम होगा। तारिक मना करे कि मैं वो भी बंद करवा दूंगी। इस पे कोर्ट का फैसला मुकद्दम है। सिंध से ये प्ली नहीं गई, लेकिन पंजाब और लाहौर से ये प्ली कोर्ट में गई थी, जिसको कोर्ट ने मान लिया। ठीक है, अगर कोर्ट ने मान लिया है तो चाहे वो हमारे हक में आए चाहे वो हमारे खिलाफ में आए, मानना सबको पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। और उन्होंने भी एंटायरली खत्म नहीं किया, उन्होंने 1 महीने की फीस रिड्यूस करने के लिए कहा है। क्या इट्स नॉट पॉसिबल तारिक, ये वाली जो हम बात कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि आज जो स्कूल जिस एक्सपेंडिचर्स पे चल रहे हैं, तो अगर समर वेकेशन की है तो गवर्नमेंट ने की है, हम तो कहते हैं 12 महीने पढ़ा लें। अच्छा, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स तो सब वही हैं हमारे, बिल्डिंग का रेंट और सैलरी, ये मेजर एक्सपेंडिचर्स होते हैं। बचता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल,
वो इतना कोई खास मायने नहीं रखता। अगर आप कहेंगे पेरेंट्स के वापस करना है तो 40 रुपए या 50 रुपए फी बच्चा वापस कर देंगे हम, अगर इनकी खुशी हो जाए। अच्छा ओके, हम उस इस मामले पर जब हम बात करते हैं कि फ़ी को रेगुलाइज करने की, जब हम बात करते हैं 5000 अबव जो फ़ी ले रहे हैं स्कूल, उस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? जब आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको वो सारी फैसिलिटीज़ भी चाहते हैं कि मिलें, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको उनको पे ऑफ करना पड़ेगा ना। आई मीन देखें, मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रही, मैं वैसे ही क्वेश्चन कर रही हूँ। कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो क्या हमारे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं? नहीं, फ्री में तो इसलिए कुछ ना कुछ तो पे करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जुमला है अंग्रेजी का, आप मुझे ज़्यादा दीजिए, कि प्राइस व्हाट वी पे, प्राइस इज व्हाट वी पे एंड वैल्यू व्हाट वी गेट। ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे वो 1500 वाला स्कूल वाला बच्चा हो, स्कूल हो, चाहे वो 15,000 वाला हो या 1.5 लाख वाला हो, उसको वो चीज वहां से मिले, उस वो मयार वहां से मिले जो ऑफ एजुकेशन तो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच, इसकी भी शिकायतें, इसकी भी शिकायतें हैं कि जितने पैसे वो ले रहे हैं वो मयार, वो वैल्यू एजुकेशन दे भी रहे हैं, वो दे नहीं रहे। एक कॉल भी शामिल कर लेते हैं, कॉलर भी बहुत आ गए हमारे पास। सलीम साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी सर। ये मैं देख रहा था आपका प्रोग्राम, ये डबल फीस तो हमसे जबरदस्ती दी गई है, हालांकि मैंने इस पर काफी एहतजाज किया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि हम तो ये लेंगे। कि मैं ब्लॉक 40 फिडल एरिया से बात कर रहा हूँ। आईएफबी बंद करें प्लीज, पीसीआर मेरी। और अभी मैं जो आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ तो इस चैनल से प्रोग्राम ही हटा दिया गया है, केबल टीवी, ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया। दोबारा सलीम साहब आप अपनी बात दोबारा कहिए, मैं सुन नहीं सकी थी, डिस्टॉर्शन की लाइन। कराची फिडल एरिया ब्लॉक 14 से बात कर रहा हूँ। जी सर। तो ये भी मैं केबिल में आपका प्रोग्राम देख रहा था, ये केबिल से ये प्रोग्राम चेंज कर दिया गया, प्रोग्राम ही बंद हो गया है। वो कह रहे हैं अच्छा, हमारा शो आप नहीं देख पा रहे, ये कह रहे हैं आप? हाँ, ये केबिल हटा दिया गया है। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए ब्लॉक 14 से मैं मेट्रोपॉलिटन स्कूल है नसीराबाद ब्रांच, हाँ मैंने वहाँ वो अभी तक उन्होंने डबल फीस दी है, 2 दिन बहुत इश्यूज दी है। हालांकि मैंने उसके काफी इंतजार किया, लेकिन वो कहेंगे नहीं जी हम लेंगे और लाजमी। अच्छा, तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन स्कूल है? जी जी, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई कोर्ट के ऑर्डर हमारे रिटर्न में, ये एक बड़ा इशू आ रहा है कि लोगों के पास डायरेक्टिव्स नहीं है। वेल थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर केबल नहीं आ रहा है आप कह रहे हैं, तो इसका एक इशू है। बहरहाल इस पर मैं डिबेट कर लेती हूँ तारिक साहब से, लेकिन एक और कॉलर को भी साथ ही शामिल कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर। एक्चुअली मैंने ना मैं यहाँ पे एक प्राइवेट इदारा है पंजाब कॉलेज, आप उसको काफी अच्छी तरह से जानते होंगे जी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो मैं वहाँ पे बीइंग लेक्चरर मतलब जॉब कर रहा हूँ। तो और मेरा जो ताल्लुक है वो ना एक गाँव से है। ठीक है। मैं बड़े मतलब जो है ना बड़े दुख से ये बात कहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना जो बेसिक इश्यूज है उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। ठीक है। देखिए गरीब बच्चा आप देखें रोड के ऊपर कितने आपको लाखों हजारों लोग मिलते हैं जिनके बच्चे जो है ना वो मजबूर है, वो नहीं पढ़ सकते। प्राइवेट का एक अपना बर्डन है, उन्होंने अपनी फीसेस को इतना मेंटेन कर लिया कि किसी गरीब बंदे के पास की मतलब बात ही नहीं है कि वो अपना जो बच्चा है ना उसको पढ़ा सके। ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ जाए तो हमारा करियर खराब होता है, हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ ही नहीं सकते। एक बंदा जिसके ऊपर गवर्नमेंट इतनी मतलब ट्रस्ट करती है, असल मसला यही है ना राशिद साहब कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के नेग्लिजेंस का फायदा प्राइवेट सेक्टर ने उठाया है, विच इज ऑब्वियस। थैंक यू तारिक। ये जो मामला है कि स्कूल्स को क्या नहीं आप लोगों ने कोई दिया है कि किस तरह की चीजें या किस तरह का लाहे अमल इख्तियार करना होगा, चाहे वो फी का हो चाहे वो जून जुलाई की फी के मामला हो? बिल्कुल, देखें एक तो चीज़ ये है कि कोर्ट की जो हेयरिंग हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी को। ठीक है। यूजुअली जो वॉचेस इशू हो जाते हैं वो फर्स्ट 5 डेज में हो जाते हैं। ओके। तो वो वॉचर्स जब जा चुके हैं पेरेंट्स के पास जो है तो वो तो इशू हो गए। अब जो इशू है वो ये है कि कोर्ट का रिटन ऑर्डर नहीं आया। रिटन ऑर्डर जब तक नहीं आएगा स्कूल फॉलो नहीं करेगा। डायरेक्टरेट ने जो लेटर जो हम सुनते हैं अक्सर वो रिटन ऑर्डर में नहीं होता। ठीक है। ऐसे भी मामला देखे गए। तो रिटन ऑर्डर जब आ जाए, जब होता है डायरेक्टरेट, नाउ यू हैव द प्ली अबाउट द रिटन ऑर्डर्स। Yes, कि आपको रिटन ऑर्डर्स चाहिए प्रॉपर्ली। ठीक है, मुझे आप अपनी बात करें फिर मुझे ब्रेक करना। बहुत आसान सी बात है, 5 जनवरी के फैसले की ये कह रहे हैं 5 जनवरी को इशू हो गया था, 10 जनवरी को हियरिंग हुई थी। इनके पास 13 दिसंबर का भी तो ऑर्डर आया था। ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि तमाम स्कूल 1 महीने की फीस रिफंड करें। रिफंड की बात कर रहा हूँ, 1 महीने की छुट्टियों की फीस की बात कर रहा हूँ। वो तमाम स्कूलों नहीं, वो तमाम हुए नहीं अभी तक। हम तमाम नहीं, किसी स्कूल ने नहीं की अभी तक, एक स्कूल ने भी नहीं की। मैं थोड़ा सा उनको, चलो मैं इनकी तरफ से बोल देता हूँ थोड़ा सा कि उसमें 13 फरवरी तक का टाइम है। ठीक है।
ठीक है, लेकिन कोई विलिंग तो शो करें, कोई सर्कुलर तो इशू करें कि ठीक है 13 फरवरी तक हम अगले वॉचर में कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। ओके, ठीक है, तो पिछला जो ऑर्डर आया था जिसकी क्लैरिफिकेशन अब आ जाएगी, लेकिन अगर ये 10 जनवरी की बात करेंगे तो फिर मैं 13 दिसंबर की भी बात करूंगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ हम एक पहले ब्रेक ले लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की जानिब से जो जाहिर है हियरिंग्स हुई हैं इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, उसके ऑर्डर्स का अब इंतजार कर रहे हैं लोग, और जाहिर है जब तक ऑर्डर क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि हियरिंग्स हुई हैं और यकीनन उसमें तमाम ही लोगों ने, जो सोशल सेक्टर के हैं, जो पेरेंट्स हैं, फिर प्राइवेट स्कूल वाले हैं, उन्होंने अपने अपने ग्रीवेंसेस रखे जरूर हैं, फिर उसके बाद जाहिर है नतीजा भी है, लेकिन उस नतीजे का सामने अभी तक ना आना अभाम को पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से स्कूल फी भी ली जा रही है, पेरेंट्स भी परेशान हैं और बच्चों को भी समझ नहीं आ रही कि उनको स्कूल में जाकर किस तरह से बिहेव करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। एक और मामला है पेरेंट्स का कि उनसे इजाफी फी के साथ साथ कुछ जिसे कहते हैं चार्जेस इजाफी भी लिए जाते हैं, जो बुक्स के भी हो सकते हैं, वो यूनिफॉर्म्स की मद में भी होते हैं। फिर ये भी कहा जाता है बच्चों के लिए कि उनको खास किस्म का जो है जो स्टेशनरी है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे मामला पेरेंट्स किस तरह केटर करते हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। मुझे कहा गया कि पहले मैं लाइव कॉल ले लूं फिर आगे बात करूं, क्योंकि काफी देर से कॉलर वेट करें। बिलाल साहब कहिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा नाम बिलाल ज़की है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी बिलाल कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल। अभी एक तारिक साहब ने एक चीज अर्ज की कि जून जुलाई की फीस जो है वो स्कूल लेंगे। जी ठीक है, तो मैं इस चीज को पहले तो ये बात इनसे क्लियर करना चाह रहा हूँ, जब कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं तो ये किस बेस पे कह रहे हैं कि जी जो स्कूल हैं वो फीस जरूर लेंगे? वो ये कह रहे हैं कि ऑर्डर इन रिटन कहीं नहीं है, उनका ये कहना है। ठीक है, चलें। पॉइंट नंबर 2, जब हम स्कूल में बात करते हैं, मेरे अलावा और भी पेरेंट्स होंगे, जब स्कूल में बात करते हैं, जब स्कूल ये कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, जब उनको ऑर्डर की कॉपी दी जाती है तो वो उसको कहते हैं ठीक है जी हम जो है हम आपको एडजस्ट कर देते हैं। तो अच्छा। इसका मतलब स्कूल ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि कोर्ट ऑर्डर दे चुका है लेकिन अप्लाई नहीं करना। अच्छा ठीक है, मैं इस पे ओपिनियन ले लेती हूँ बिलाल साहब। और कोई कमेंट्स करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। दी अदर कॉलर फारूक फ्रॉम रावलपिंडी। जी फारूक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? जी खैर खैरियत है? जी सर अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। अच्छा मैंने आपसे ये डिस्कस करना था, मेरा बेटा अपना सिल्वर रॉक स्कूल सिस्टम में पढ़ता है, रावलपिंडी के एक स्कूल है। ठीक है, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी मुझे आ रही है आपकी आवाज, आप कहिए। जी अच्छा, जो पिछली दफा भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब ने जो 20% का डिडक्शन की कहा था ना कि ये फीस आप इनकी कम करें, लेकिन अब लेट्स सपोज कि मेरे बेटे की अगर फीस है ना 6,500 रुपए, तो वो जो स्कूल वालों को कहना ये है कि हमने जो 5,000 से अबाउट फीस है ना, लेट्स सपोज कि वो 1,500 रुपए बनती है, उसका 20% उन्होंने हाफ करके वो मेरे ख्याल में 270 टोटल बना है ना। जी जी। तो 70 रुपए सिर्फ उन्होंने कम किए, जबकि जब ये एनुअल चार्जेस बढ़ाते हैं या एनुअल इंक्रीमेंट इनका लगता है तो वो तो पूरी मतलब होल अगर 6,500 रुपए फीस है तो उसका ही वो 10% यानी कि इजाफी फी का मामला पिंडी में भी जूं का तू ही है, यूं ये कह लें इस बात को इस तरह से। थैंक यू वेरी मच फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी मामला असल में सब जगह से इनपुट लेने का मकसद ये है कि ये पता चल जाए कि कराची से खैबर तक प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं वहां पर सबका एक ही जैसा मसला है। वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे हमूदुर रब साहब कि वैल्यू अगर हम पे कर रहे हैं अपने बच्चों को तो क्या वो सर्टन वैल्यू एजुकेशन भी प्राइवेट सेक्टर दे पा रहा है या नहीं, इस पर क्या है? देखिए प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल वैल्यू ऑफ एजुकेशन दे रहा है, अगर ना दे रहा होता तो वहाँ से बच्चे चले जाते। पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं जब भी वहाँ ड्रेन नहीं हो रहा, स्टूडेंट ड्रेन आउट नहीं हो रहा, मतलब कहाँ चले और वो जो नहीं दे रहा होता वो आप लोग अपने बच्चों को ना उनको पास भेजते पढ़ाने के लिए। पब्लिक स्कूल, दूसरा ऑप्शन पब्लिक स्कूल है, वहाँ भेज दें उसके बाद। अब इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए बात ये कि जो क्वालिटी एजुकेशन या वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रहा होता वो स्कूल 2-3 साल में बंद हो जाता है।
अच्छा। ये भी देखा गया है कि स्कूल भी बंद होते हैं, वो बंद हो रहे होते हैं जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन बन ही नहीं दे रहे होते। अच्छा, ये मुझे बताएं ना कि ये जो हमारे यहाँ जून जुलाई की फी ली जाती है, उसके बाद जब आप टीचर्स को सैलरीज देते हैं, ऑब्वियसली जून जुलाई में देते हैं आप, तो उसका क्राइटेरिया क्या रखते हैं? हर टीचर को दे देते हैं जो पिछले महीने भी हायर हुआ होगा? उसका क्राइटेरिया है जिसने आपके पास 1 साल या 10 मंथ्स जॉब कर ली हो, वो 1 मंथ, वो 1 ईयर, 1 ईयर या 10 मंथ्स। 10 मंथ्स, अच्छा, ये सबका है, रूल है, 2 कैटेगरी। अच्छा, हम उससे अब आप क्या कह रहे हैं? देख, इसमें ये पूरी साइंस है इन लोगों की, इसमें करते इनकी साइंस है, लेकिन आप लोगों का ज्योग्राफिया मुख्तलिफ है ना, आप लोग गलत सिम्टों में अलग अलग, आप लोग भी तो बटे हुए हैं, आप लोग अपना भी तो बताइए। इस पे जरूर बात कीजिएगा, आपने शुरू इंट्रो में भी ये बात की थी, इस पे जरूर बात कीजिएगा। आपका सवाल जो टीचर्स की सैलरी, देखिए टीचर्स की सैलरी का कानून बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है, जिसमें ये कहा गया कि एक टीचर की सैलरी कम से कम वहाँ पढ़ने वाले बच्चे की 4 टाइम्स फीस के बराबर, उससे कम नहीं हो सकती। किस टीचर की जिसको पढ़ाते हुए कम से कम 2 साल हो चुके हैं, प्राइमरी और या सेकेंडरी। आप बहुत कॉमनली आप सुनती हैं कि टीचर 6 महीने पढ़ा के चला गया, साल पढ़ा के चला गया, 1.5 साल पढ़ा के चला गया। ये 2 साल होने ही नहीं देते ज़्यादातर टीचर्स की। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जो गर्मियों की छुट्टियों की फीस सैलरी देनी होती है, अक्सर टीचर्स को फारिग कर दिया जाता है गर्मियों की छुट्टियों से पहले। अच्छा, जी हाँ, तो आप कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहा कि इनका स्कूल प्राइवेट स्कूल की जेब में जा रहा है। एग्जैक्टली, बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से दिस इज वन ऑफ देयर वे। ओके, अच्छा, शफीउल्लाह साबिक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका ओपिनियन जानते हैं। जाहिर है एक वास्ट टाइम उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को दिया है। शफीउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। शफीउल्लाह साहब, जरा आगाह करेंगे कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है, इसकी मनमानियों पर पेरेंट्स परेशान है। दूसरी जानिब उनका अपना मौक़िफ़ ये है कि अगर हम पैसे ना लें तो हम अपने सेक्टर में डेवलपमेंट कैसे करेंगे? प्राइवेट सेक्टर से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, और फिर अगर हम फ़ी की मद में चंद रुपया ले लेते हैं तो क्या बुरा करते हैं? जी, इस हवाले से मेरी राय कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ है। जी सर, बताइए। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये कि इसके हक़ में हम कि ये फीस लें, ज़रूर लें जी, लेकिन उसके साथ साथ तलबा के मफादात का, असातिज़ा के मफादात का भी ख्याल रखा जाए। ठीक है। स्कूल प्राइवेट बिल्डिंगों में है, प्राइवेट इमारत में है, यानी उनकी जाती इमारत नहीं है, बेहतर स्कूलों की, तो उनको भाड़ा उसका किराया तो देना है ना। बिल्कुल ठीक है, देना है। इसी तरह लैब अपडेट करनी है, लाइब्रेरी को अपडेट करें और एनुअल मेंटेनेंस पर खर्च करें। लेकिन शफीउल्लाह साहब, आपकी कथा कलामी करते हुए देखिए, ना ही यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग्स हम देखते हैं कि वो हो रही हैं, ना ही उनका पे स्केल बढ़ाया जाता है। यही बात अभी हमूद और रब साहब कर रहे थे, पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम दें, लेकिन हमें नज़र भी तो आए ना कि क्या हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में। मैं अर्ज करूँ इस हवाले से कि पे स्केल तो जो इनको अप्लाई होता है वो वही है जो गवर्नमेंट का है उमूमन, लेकिन ये अप्लाई करते नहीं है, ये अपनी मर्जी से तनख्वाहें देते हैं और अपनी मर्जी से इंगेज करते हैं। अच्छा, तो इसलिए उनकी मजबूरी होती है तो वो असातिज़ा, लड़के लड़कियां जो भी हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, बेचारे पढ़ाते हैं। ओके, अच्छा, एक ये जो हम अरसा दराज से मामला देख रहे हैं, जून जुलाई की फ़ी हमेशा ली जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि ये एक जेन्युइन तरीका है, लेनी चाहिए, या इसको किसी तरह एक माह पे रोक देना चाहिए, या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस मामले पर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट तक पहुँच आउट किया। इस हवाले से अर्ज ये है कि ये इनके लिए ज़रूरी है, फीस ज़रूर लें, लेकिन वो उस पर जुल्म ज्यादती ना करें माँ बाप के साथ या बच्चों के साथ, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत है। हाँ। वो ज़रूरतें बगैर उस फीस के, क्योंकि इस दौरान। लेकिन सर शफी साहब, लोग ये कहते हैं, मतलब मैं लोगों की नुमाइंदगी ज़ाहिर है यहाँ बैठ के कर रही हूँ, अवाम का ज़्यादातर कहना ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात ही कर लें तो 1500 भी ले रहा है प्राइवेट सेक्टर, और 5000 से 8000 भी फ़ी ले रहा है, और एजुकेशन का मयार फिर उसी तरह से इन्होंने बनाया हुआ है, यानी एक मयारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है प्राइवेट पे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बात ये है कि तमाम स्कूलों का मयार एक जैसा नहीं है, बहुत से अच्छे स्कूल भी हैं और उसमें बराए नाम बुरे भी हैं, लेकिन ये
मानना पड़ेगा माशरे को, हम सबको, कि ये एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये प्राइवेट स्कूल जो है वो निभा रहे हैं और हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इनका बड़ा अहम किरदार है और रहेगा, बशर्ते कि ये ईमानदारी से दोनों जानिब से अदा किया जाए। यानी ओके शफीउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना ओपिनियन दिया जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तारिक, इन करना जी बताइए। बस इसमें एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पहले ये बात हुई है टीचर सैलरी की। देखें, हम तो चाहते हैं कि टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रहें हमारे साथ, क्योंकि देखें एक टीचर पे जो है हम इतना काम करें, उनको सिलेबस बताएं कि किस तरह से लेके चलना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कमर्शलिज्म का दौर है। अगर टीचर को 2000-3000 ज़्यादा कहीं सैलरी मिल रही होती है, वो चली स्विच कर जाते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और टीचर्स को सैलरी ऑन टाइम दी जाती है और समर वेकेशन में कहीं देखा गया है कि मई में ही जो है वो जब स्कूल बंद होने से पहले स्कूल एडवांस में दे देते हैं, यस एडवांस में भी दे देते हैं, ये भी स्कूल एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, और कुछ मंथली देते हैं। तो इस तरह के स्कूल ज़रूर मौजूद हैं। और यहाँ पे बात हुई कि किसी स्कूल ने जो है वो जो पेरेंट अभी शिकायत कर रहे थे कॉलर कि जो है वो स्कूल ओनर ने जो है वो अप्रिशिएट करने की बात है कि अगर कोई थोड़ा सा स्टेप ले रहा है, उसने अगर जो है वो 20% रिड्यूस करके दे दी है 5000 से अबव के अमाउंट पे, तो आप अप्रिशिएट तो करें ना। अगर किसी ने और एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा कि वन स्टैंडर्ड की जब बात होती है तो वन स्टैंडर्ड मेंटेन करने का काम गवर्नमेंट का है। ये मैं अभी आपसे अगला सवाल करने वाली थी, आपने पहले ही जवाब दे दिया। स्टैंडर्ड मेंटेनेंस की जो बात है, जो हम कह रहे थे कि अगर हम पैसे देते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए तो फिर वो वैल्यू ऑफ एजुकेशन को भी डिमांड करते हैं, क्या ये नेग्लिजेंस आपको दिखाई देती है प्राइवेट सेक्टर में, बीइंग यू नो द पेरेंट्स एज वेल एंड ये नेग्लिजेंस एक्चुअली पूरे सिस्टम की है। जब आप एक 80 गज के बंगले को, एक मकान को भी स्कूल का दर्जा दे देंगे तो और जब आप एक 1000 गज की कोठी पर भी आपने दे देंगे तो वो कैसे दोनों मेयारी तालीम, एक जैसी तालीम कैसे दे सकते हैं? नामुमकिन है। एक स्कूल 500 रुपये ले रहा है, एक स्कूल 50,000 रुपये ले रहा है, ये नामुमकिन है कि ये एक जैसा हो सके। इसके लिए वफाकी हुकूमत को कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि एटलीस्ट करिकुलम और टीचर्स का मयार वो कम से कम एक जैसा हो। भले स्कूल की तादाद कम हो जाए लेकिन उनकी कैपेसिटी बढ़ा करके उसको बराबर किया जाए। अदरवाइज ये नामुमकिन है कि पूरे मुल्क में बच्चे एक जैसी तालीम हासिल करें। और इसका हल मैं जो हमारी एसोसिएशन है उसका बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है इस हवाले से कि इसका हल प्राइवेट एजुकेशन में है ही नहीं। इसका हल जो है वो है पब्लिक स्कूल में। पब्लिक स्कूल के आप, जैसे मैंने कहा कि एक छोटा सा स्कूल एक बहुत बड़ा स्कूल है, आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल सारे एक जैसे होते हैं। उनमें प्ले ग्राउंड भी होता है, उनमें लैब भी होनी चाहिए, जिस एक जो होना चाहिए वो सब कुछ गवर्नमेंट कर सकती है। सिर्फ सिंध का जो बजट है वो 160 अरब रुपए का बजट है। आप मुझे बताएं 160 अरब रुपए में काया पलट सकती है? यहाँ पे बेंचें नहीं आती खाली। ये वो फुकदान है जो जाहिर है गवर्नमेंट सेक्टर का है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर उठा रहा है। लेकिन तालीमी मयार की जब हम बात करते हैं तारिक साहब, जब स्कूल्स की कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं कि अगर वही जो पुरानी बात आती है कि 80 गज पे भी 100 पर भी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो सिलेबस के मयार की अगर मैं बात करूं तो उसको क्या मेंटेन किया जा सकता है? इस बाबत देखिए मेंटेन किया जा रहा है, नेशनल करिकुलम बनाया जाता है जो हर 5 साल बाद या 4 साल बाद एज पर नीड रिवाइज किया जाता है। उस नेशनल करिकुलम के अंदर बुक्स बनती हैं, ठीक है, तो वो स्कूल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं। तो नेशनल करिकुलम में तो सब चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक चैप्टर कोई कपड़ा रहा है, कोई कपड़ा रहा है, वो उस पर डिफरेंसेस हो सकते हैं। उसमें चैप्टर पढ़ाने के तरीके अलग हैं सबके, कोई एक्टिविटी बेस करके पढ़ा रहा है, कोई किसी और तरीके से पढ़ा रहा है, तो सबके अलग अलग तरीके हैं। 80 गज की जहाँ बात आई तो मैं ये कहूँगा, देखें तालीम का मयार बिल्कुल बरकरार है, लेकिन हमारा लिटरेसी रेट गिर रहा है। आपने देखा होगा 60% से 58% हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल मजीद बंद हो गए। तो लेकिन हमारे जो सिंध के मिनिस्टर उन्होंने तो अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने भर्ती कराया। ऐसा होना चाहिए। हम भी चाहेंगे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाए और उसको भी अच्छी तालीम मिले, लेकिन जब नहीं मिलेगी तो उस गैप को पूरा करने के लिए इस लाइन में आपकी बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं बिटवीन द वर्ड, कोई बैठ के पढ़ा रहा होगा तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिटवीन द लाइंस जो रीड बात कर ली ना आपने, मैं उसको खुल के कह देता हूँ। जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले, जो नहीं कर सकता वो पब्लिक स्कूल में चला जाए। मतलब ये बहुत आम सी बात है, जब कोई पेरेंट जाके एहतजाज करता है, वो स्कूल ये मुंह पे कहता है उनके, आप किसी दूसरे स्कूल चले जाएं जी। और ये इंतहाई हकारत
आमेज तरीके से ये बात की जाती है। मैं एक बहुत बड़े स्कूल के बहुत वेल नोन ओनर है, उन्होंने कल अपने पेज पे ये चीज़ लिखी, किसी खातून को जवाब दिया उन्होंने ये। अच्छा जी हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, उसके नीचे मैंने भी कमेंट कर दिया था। ओके लेकिन ये कि बहरहाल ये रवैया जो हमारे यहाँ ये मसला है, मैं बारहा इस टॉपिक को इसलिए जाहिर है रजिस्टर कराते हैं ताकि आप लोगों का जो भी आप लोगों के ग्रीवेंसेस हैं वो आए। एक और कॉलर का मुझे कहा जा रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मैम वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शहजाद। मैं काफ़ी टाइम पे होल्ड पे हूँ, लेकिन मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूँगा। लेकिन काइंडली आपने मेरी जो बात है ना उसके ऊपर अपने एंकर से और अपने जो तज्जिया निगार हैं इनसे बात करनी है और प्रॉपर एक यानी कि मुझे कंक्लूजन चाहिए। चलिए बस आपका 1 मिनट शुरू हो गया, जल्दी से बताइए। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, प्राइवेट स्कूल के बारे में मेरी बात है कि एफिलिएशन के बारे में मेरा क्वेश्चन है कि लाहौर के अंदर गोस्ट स्कूल बने हुए हैं 2-2 कमरों पे, ठीक है, वो कैसे एफिलिएशन करवाते हैं? पहला मेरा ये प्राइवेट स्कूल का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इसका मुझे काइंडली जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, उनके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे सगे भाई प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, और प्यारी मैम, उनको किसी बच्चे को टच करने की इजाजत नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ पे? लाहौर में गवर्नमेंट स्कूल? ये किसी बच्चे को मारने की तो दूर की बात है। आज आपको मैं दिखाऊं, वो जरा 7 की फुटेज चलाए ना जो अभी हमने न्यूज में चला रहे थे, वहाँ झाड़ू दिलवाते हैं पहले बच्चों से। सर मैम 1 मिनट सुन तो लें। हाँ जी, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। हाँ जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे भाई जो प्रिंसिपल है ना, उनको डीसीओ की तरफ से, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, जी जी, डीईओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उसकी तरफ से ऑर्डर है कि आपके स्कूल में जितने भी टीचर हैं किसी ने बच्चे को मारना नहीं है, ठीक है, और किसी ने बच्चे को फेल नहीं करना। ये मेरा नंबर आपके पास आ गया, कभी भी फोन करें। ये मैं हल्फन कह सकता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे उस स्कूल से मैट्रिक करके गए हैं जिनको सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, इंग्लिश और उर्दू पढ़नी नहीं आती, वो बच्चे मैट्रिक करके गए हैं। माशाल्लाह, यानी कि हमारी जो नई नस्ल है ना मुहतरमा, उसको ये गवर्नमेंट स्कूल बना रहे हैं ऐसे बच्चे के बच्चा मैट्रिक कर ले, ना तो उसको कॉलेज में जाके पढ़ना आए और ना वो समझ गई मैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक घोस्ट स्कूल का तो मामला है ही है, लेकिन इन्होंने कहा कि वो प्राइवेट स्कूल जो है वो एफिलिएटेड हो जाता है उसके साथ। ये मैं ज़रा सिंध के मामला पे पूछ रही थी, पंजाब का जाहिर है अगर हमें वज़ीर तालीम पंजाब ज्वाइन करते तो हम उनसे बराह रास्त ये सवाल करते। दूसरी अहम तरीन बात करेंगे कि सिंध में जो जाहिर है चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उनके अपने हल्के में आज ही हमने रिपोर्ट चलाई है कि 7 में स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं उनको पहले कहा जाता है कि आके यहाँ पे सफाई सुथराई करें, उसके बाद आपको बैठने की इजाजत होगी और आप फिर बैठ के कुछ पढ़ लीजिएगा अपनी मर्जी से। एक ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि चीफ मिनिस्टर के अपने हल्के में क्या सूरत हाल है स्कूल्स की। जब हम बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो किसी तरह भी हाथ या उसको लगाम नहीं दी जा रही है, तो उसका एक बड़ा जिसे कहते हैं सेटबैक वो पहुंचाती है आपकी गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में तालीम का मयार किस नौयत का है, ये एक हल्का मैं आपको दिखाती हूँ 7 का। जरा रिपोर्ट चलाइएगा जी। साइंस सरकार के राज में अनोखा कारनामा, मुस्तकबिल के मेमारों के हाथों में कलम की जगह झाड़ू पकड़ा दी गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के आबाई गांव 7 शरीफ के लौंग मल्ला सरकारी स्कूल में तालिब इल्मों को सफाई के काम पर लगा दिया गया। बच्चों का कहना है उन्हें सुबह 7 बजे स्कूल बुलाया जाता है और पढ़ाई से कबल स्कूल की सफाई कराई जाती है। सर असां उन लाइ सफ़ाई कंदा आहियूं जो असांजे स्कूल में पटे वालो कोन्हे, ऐं असां मजबूर आहियूं। उहो असां जो ईंदा आहियूं 7 बजे ॿुहारी ॾींदा आहियूं ऐं साईं यारा बि ईंदा आहिनि ऐं असां साईं यारा असीं ताईं पीअंदा आहिनि जेसि ताईं असां सफ़ाई करे वठूं। असां सफ़ाई करे बसि कंदा आहियूं, साईं यारा वेंदा आहिनि, वरी तयार थी घरे ईंदा आहियूं।
इन्हें सुराम वरी साइयां दरख्वास्त तुम कयूं पर वरी पटे वालों न तो मिली सके। स्कूल टीचर का कहना है कि हुक्काम को कई मरतबा दरख्वास्त दी मगर अमले की भर्ती न हो सकी। मैं तकरीबन हर टीओ साहब के दरख्वास्त दिए, हर टीओ जो भी सीटते आते हैं हम उनको दरख्वास्त देता हूँ। ज़िबानी काफ़ी मरतबा क्या है, वो ऑफिस में जो क्लार्क है वो भी गवाह है, उसको बोला है वो जो हमारे हाथ में तो नहीं है, वो साहब के हाथ में है, साहब के वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जो डायरेक्टर हाथ में है। सर वो आप ही दो पर लिखें ना कि हम लिखता हूँ पर सीट नहीं है, जब आई सीट आपको मिलेगी। ताल्लुका एजुकेशन ऑफिसर ने भी मलबा साईं सरकार पर डाल दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत मंजूर करेगी तो भर्तियां भी हो जाएंगी। ये हमें पता नहीं, तो तालिब इल्म सफाई करते हैं, ये हेडमास्टर हमें लिखा भी नहीं है और ये सिंध गवर्नमेंट का अख्तियार है। अगर वो ऐसे नहीं हमने लिखी है, अगर वो देंगे भर्ती करेंगे तो हम रख लेंगे। अभी हमने दोबारा भेजी है सिंध गवर्नमेंट को, तो ये प्यून या चौकीदार या सफाई वाला सेंट्री वर्कर हमने लिखा है, अगर वो देंगे भर्ती करेंगे तो हम रख लेंगे। वज़ीर आला सिंध के आबाई हल्के में ये मनाजिर तालीमी एमरजेंसी के दावों का मुंह बोलता सबूत है। महकमा तालीम के जिम्मेदारान को चाहिए कि यहाँ तालीम को फरोग देने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। तालीम को फ़रोग देने के अमली इक़दामात किए जाएँ, तालीम की एमरजेंसी नाफिज हो, लेकिन हाल हमारे सामने और इसका फ़ायदा आप लोग बराह रास्त उठाते हैं। फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहिए इन चीज़ों का, और ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है और दरगाह के अंदर। और देखें बात ये है कि मैं सॉरी कॉलर की तरफ जाना चाहूँगा। जब ब्रेक से पहले हम गए थे तो उन्होंने कहा एफिलिएशन देखें रजिस्टरिंग अथॉरिटी दे रही होती है, और गो स्कूल का यहाँ जिक्र किया, मेरे ख्याल से कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा कोई गो स्कूल नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़रूर देखे गए हैं कि गो स्कूल हैं, 2 कमरे के बंद पड़े हैं या जैसे XYZ जो भी मामलात हैं। और जो ये फुटेज आपने दिखाई, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। CM साहब ने अपने पिछले टेन्योर के अंदर भी तालीमी एजेंसी नाफिज की। आज तक कभी भी अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई मसला है या मैं कहूँगा पेरेंट का भी कोई मसला है, CM साहब कभी सामने नहीं आए। ना हमने इतनी एप्लीकेशंस दी कि हमें मिलना है रूल्स को अमेंड कराने के लिए। आज हमें कोर्ट ना जाना पड़ता अगर CM साहब पिछले टेन्योर में या इस टेन्योर में भी हमसे बात कर लेते और एक दरमियाना रास्ता चीफ मिनिस्टर साहब को इतने लेटर लिखे गए, आज तक कभी कोई मीटिंग के लिए कॉल भी नहीं किया गया। जब वो सुनेंगे नहीं तो इमरजेंसी का क्या फायदा है तो इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि देखें टैक्सेस लगा दी जाते हैं। एक तरफ हमें कहा जाता है कि आप जो है वो तालीमी दरगाहें, आपका काम है सिर्फ पढ़ाना, महंगाई आपका काम नहीं है। दूसरी जगह जो है वो DMC जो है डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हमसे ट्रेड लाइसेंस इशू करवा रही है कि आप ट्रेड हैं और जो है आप ट्रेड लाइसेंस बनवाएं, तो उसकी फीस 25,000 रुपए 30,000 रुपए सालाना है। पिछले दिनों ये भी मामला उठा था आपका। तो जब एक गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ट्रेड लाइसेंस बनवाओ, दूसरा कह रही है नहीं आप फीस कम करें, आपका काम से पढ़ाना है, प्रॉफिट लेना नहीं है, तो इसमें या तो गवर्नमेंट को एक पेज पे आना होगा ताकि हमारे कंफ्यूजन भी दूर हो। ठीक है कि आप वाकई ट्रेड कर भी रहे या नहीं, एट द अदर हैंड दे आर डूइंग इट लाइक मतलब ट्रेड। वेल हमूद साहब, लास्टली क्योंकि आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे पूछनी जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में कही थी, आपकी अपने डिस्प्यूट्स हैं कम्युनिटी के। हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स की एक खास प्ली होती है, आप लोगों में आपस में भी एक जगह कोई इजमा जिसे आप कहते हैं नहीं दिखाई देता, इस तरह की कोई मामला है? ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं बहुत ओपनली ये वाजे कर रहा हूँ कि पेरेंट्स की एसोसिएशन एक है और हमारे साथ जो दूसरे लोग जो हमारे एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, उनकी डेस्टिनेशन, उनका मकसद भी एक ही है, वो भी उसी रास्ते पे काम कर रहे हैं जिस रास्ते पे हम काम कर रहे हैं, और हम आपस में हमेशा राब्ते में रहते भी हैं, हम साथ भी काम करते हैं। ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल दो टोक अंदाज में क्लियर है। मैं एक 2-3 चीज़ें रह गई हैं टाइम का, मैं इजाफी चार्जेस के हवाले से बात हो रही थी। इजाफी चार्जेस ट्यूशन फीस के अलावा कानून के मुताबिक स्कूल जब तक 1 रुपया भी नहीं ले सकता, नॉट अ सिंगल पेनी, जब तक कि उनके पास डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का अप्रूवल ना हो। आज मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि एडमिशन फीस के हवाले से 1.5 लाख रुपए वसूल किए उन्होंने, जबकि माहाना फीस मांगी 25,000 रुपये। कानून के मुताबिक वो सिर्फ 75,000 रुपये ले सकते हैं और बाय फोर्स उन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए हैं। ये इंतहाई गैर कानूनी चीज़ है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन भी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि वह इन मामलात को बराह रास्त देखें। 5,000 वाले स्कूल उनसे जो कम फीस ले रहे हैं, उनके हवाले से
मेरी ये दरख्वास्त होगी सुप्रीम कोर्ट से कि वो ये चीज़ ज़रूर देखे कि पेरेंट अगर 5,000 दे रहा है या 1,500 दे रहा है या 15,000 दे रहा है, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दे रहा है। 1,500 वाला बच्चा क्यों उस स्कूल में पढ़ रहा है? क्या उसका दिल नहीं चाहता कि वो किसी और अच्छे स्कूल में जाए? वो मजबूरन पढ़ रहा है। हाँ। अगर वहाँ की फ़ीस भी उस हिसाब से ही बढ़ेगी या वहाँ की फ़ीस कम नहीं होगी तो ये उस पेरेंट पे उसकी इस्तिताअत के मुताबिक बहुत बड़ा बोझ है। मैं आपको मुख्तसरन एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन आया था औरंगी टाउन के स्कूल का। पेरेंट मुझसे कह रहा था 700 रुपये मेरे बच्ची की फ़ीस थी, 3 बच्चे हैं, 80 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए, मेरा माहाना 240 रुपये का खर्चा बढ़ गया है, मैं कहाँ जाऊँ? बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो 5,000 से कम वाले हैं वो बहुत आसानी से, हाँ, सारे ओवरऑल का ऐसा नहीं है। कहने का मकसद ये कि 5,000 से कम वाले ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल में पढ़ा रहे हैं और उनका भी ख्याल किया जाए। और तारिक ने बात की थी कि स्कूल बंद हो जाते हैं गैर मेयारी तालीम पे, तो स्कूल ऐसे भी हैं जो 85 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 85 लाख रुपए एक डायरेक्टर वसूल कर रहा है। स्कूल बंद नहीं होते। और एक बहुत बड़ी चेन, जी हाँ, एक बहुत बड़ी चेन कराची की और है जिसने आज अपने बैनर्स सोशल मीडिया पर डालने हैं कि उनका एक बहुत बड़ा ह्यूज कैंपस और खुलने वाला है, नया खुल रहा है कैंपस। अच्छा, ये भी हम आपको बता देते, लेकिन आप लोग जब सोशल मीडिया यूजर हैं ही तो जरा देखें कि वहां पे क्या चल रहा है, हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेल, लास्टली तारिक साहब, आपने कहा कि क्या अभी तक डायरेक्टिव्स नहीं है इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है? डायरेक्टिव्स नहीं है और क्लियर कट एक चीज डायरेक्टिव्स आ जाए ताकि पेरेंट्स को और स्कूल ओनर्स को क्लियर कट हो। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, देखिए पेरेंट्स से इल्तिमास है कि देखें ऑर्डर्स आएंगे, स्कूल पाबंद ज़रूर है, लेकिन देखें कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर स्कूल ओनर जो बैठा हुआ है वो भी एक महज़िब है, आप जैसे महज़िब है, स्कूल ओनर भी महज़िब है, अगर वहाँ पे वायलेंस होगी तो देखें वो बहुत मामला ख़राब हो जाएंगे क्योंकि आपका बच्चा उधर ही पढ़ रहा है और ये गलत तरीका भी है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, दरगाह की इंपॉर्टेंस, दरगाह की इज्जत भी खतरे में सबसे मुकद्दम है। लास्टली लास्ट 30 सेकंड्स है, वन लाइन रिक्वेस्ट है टू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सिंध, सरदार अली शाह साहब, हम आपसे बहुत खुश हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते पब्लिक स्कूलों पे नज़र करम करें, उनकी हालत बेहतर बनाएं ताकि पेरेंट्स के दरमियान दिखाया ना आपको भी एक पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट दिखाया तो है, और मजीद इसी तरह बेहतरी अगर होती रही तो फिर इंशाल्लाह जल्दी हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स के दरमियान ये दौड़ लग जाए कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाए। खुदा करे कि पाकिस्तान में ये वक्त आए कि हम भी देखें कि गवर्नमेंट स्कूल में है बच्चे जा रहे हों और प्राइवेट स्कूल को फिर हम जाहिर है फिर इनके ऊपर भी लीश आएगी और ये समझ जाएंगे कि तालीम जो है वो तिजारत नहीं है। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।